हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का विषय है नर्वसनेस। हमारे कुछ व्यूअर्स ने एक जिज्ञासा व्यक्त की है कि वो इस विषय पर कुछ हमारा टाइम एंड स्पेस चाहते हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाए। उनका प्रश्न है कि मैं अपनी नर्वसनेस से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। वास्तव में उनका मतलब है कि जो इस बात से संबंध रखता है कि मैं अपने आत्मविश्वास को किस प्रकार से उसमें इजाफा कर सकता हूँ और इस असहजनेस, नर्वसनेस, दब्बूपन, आत्मनिंदा, स्वयं के मूल्य में ह्रास जैसी चीज़ों को अपने स्वयं में आत्मविश्वास में कैसे बदल सकता है। वो चाहते हैं कि अंधेरे को हटाया जाए। अंधेरा कैसे हटेगा? आपको चाहिए कि आप एक दिया जलाएं, तो अंधेरा स्वतः भाग जाएगा। आप में आत्मविश्वास की कमी है, उसमें आपको इजाफा करने से ऐसी बीमारियां स्वतः भाग जाएंगी। और मुझे खुशी होती है कि इस तरह के लोग अपनी जिज्ञासा रखते हैं और पूछना चाहते हैं। दे वांट टू नो मोर देन दे ऑलरेडी नो। इसलिए इस पर अपने विचार जरूर स्पष्ट करूंगा। इससे पहले इस विषय पर कुछ जनरल प्रिलिमिनरी माने सामान्य प्रारंभिक जानने योग्य बातों पर पहले चर्चा जो आवश्यक है। अक्सर ये नर्वसनेस, ये असहजता, घबराहट, चिंता, भय फालतू सी चीज़ होती हैं। वास्तव में इसकी उपज का कारण होता है कि हम अपने आप को अतिशय महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। वी फील अवर सेल्फ एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी। यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। अपने को अतिशय महत्व दे देने से, अपने को ज़रूरत से ज़्यादा आकलन कर लेने की भावना से इसका उदय होता है। अतिशयोक्तिपूर्ण महत्व देने की बात इसमें आती है। महत्वपूर्ण तो ठीक है, लेकिन अतिशय महत्वपूर्ण हो जाना और उसकी भावना होना, इसमें दुर्गुण। अक्सर हम लोग ये सोच लेते हैं कि लोगों की नज़र में हम हैं, सभी हमारी ओर देख रहे हैं, सबका अटेंशन हमारी तरफ में, एज इफ आई एम एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी। हमारा बोलना, बताना, यहाँ हाजिर होना, हमारे क्रियाकलाप, हाव भाव, सभी उन लोगों की नज़र में है। देयर कंसंट्रेशन, अटेंशन इज टुवर्ड्स मी। इस तरह की भावना हो जाती है। इसमें हमारे दोस्त भी हैं, परिचित भी हैं अथवा अपरिचित लोगों भी हैं। सभी का आकर्षण केंद्र में हम हैं। ये चीज़, भावना हमको परेशान करती है, जबकि प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट। सत्य एकदम इसके उलट होती है। वास्तविकता कुछ और होती है। ज़्यादातर लोग अपने ही विचारों में इतने व्यस्त होते हैं और उनकी अपनी समस्याएं होती हैं
वो उन्हीं में अपने व्यस्त रहते हैं, उलझे रहते हैं। उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो दूसरों के विषय में अपना बॉदर करें, माथापच्ची करें। दे डोंट हैव देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, दे डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। इसलिए ये ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दें कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके विषय में दूसरे लोग सोच रहे होते हैं। वे आपके लिए नहीं, न आपके विषय में ही सोच रहे होते हैं, वरन वह भी आप ही की तरह अपने आप बारे में सोच रहे होते हैं। प्रश्न विचारणी तो है, किंतु उसका जिक्र पहले कहीं किया गया है। नर्वसनेस, असहजता, इसका उद्गम स्थान होता है जब हमारे विचार अंतर्मुखी हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। व्हेन वी थिंक आवर ओन सेल्फ। बाहरमुखी होने की जगह सतत अंतर्मुखी होते हैं। वी थिंक ऑफ आवर ओन सेल्फ्स। और ये अत्यधिक किए जाने पर स्वयं के विश्लेषण का परिणाम होता है, क्योंकि हम अपने ही विषय बारे में सोचते रहते हैं, उसी का प्लान बनाते रहते हैं, उसी में से निकालते हैं, उसका ये परिणाम होता है। और ये इतना ज़्यादा किया गया होता है कि दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम, ये बीमारी बन जाता है। इसीलिए किसी सुप्रसिद्ध लेखक ने किसी नौजवान पत्रकार को ये कहा था कि याद रखो, तुम जिस किसी भी नए व्यक्ति से मिलोगे, हर व्यक्ति में अपनी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं। दे हैव सम पिकुलियरिटीज। हमने देखा है एक व्यक्ति को कि वो हंसने में अपनी पिकुलियरिटी रखता था। जब भी वो हंसता, उसकी हंसने की भी एक गजब स्टाइल थी। वो 10-15 मिनट एकदम बिना रुक के एक विचित्र स्टाइल में हंसता था, और वही उसके आकर्षण का केंद्र था। लोग उसके पीछे 25-50 इकट्ठे हो जाते थे जब वो कभी अपना प्रोग्राम देता था। तो इसका कहने का मतलब था कि हर कोई में कुछ ना कुछ उसका व्यक्तिगत होता है, उसका व्यक्तिगत आकर्षण का कुछ ना कुछ केंद्र होता है। एवरीबडी हैज़ सम पिकुलियरिटीज। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग बनाया है, और हर व्यक्ति में अपनी कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की पिकुलियरिटी उसमें है। वो उसका व्यक्तिगत होता है, चाहे वो हंसने में हो, गाने में हो, बजाने में हो, किसानी में हो, टॉपिक्स में भी, एनी टाइप ऑफ टॉपिक, बट उसमें कुछ उसका ओरिजिनल होगा, पिकुलियर होगा, यूनिक होगा, एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी होगा। दैट हैज़ गॉट टू बी फाइंड आउट। और यही बात आपके लिए भी लागू होती है, क्योंकि आप भी में भी कुछ ना कुछ आपका अपना विशेष पिकुलियर होगा। दैट वुड बी एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी, एक यूनिक स्टाइल दैट यू हैव टू फाइंड आउट। आप में ऐसा क्या है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, किसी की ओर आकर्षित होते हैं, तो इसी आधार पर आप भी किसी प्रकार से उनको प्रभावित करने योग्य अपने को बन सकते हैं और बना सकते हैं। आपके आइडियाज़, आपके दृष्टिकोण, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, समथिंग पिकुलियर
जो आपको किसी भी मूल्य के नज़र नहीं आते हैं, हो सकता है दूसरों के लिए वे संभवतः प्रेरक हों, प्रेरणा के स्रोत हों, आनंददायक हों, इंटरेस्टिंग हों, मूल्यवान हों, महत्वपूर्ण साबित हों। तो सर्वप्रथम आपको इस नर्वसनेस से निजात पाने के लिए इस सूत्र को भली प्रकार जान लेना होगा, यह महसूस कर लेना होगा, अपने में उतार लेना होगा कि आप में भी कुछ महत्वपूर्ण है, और ये आपका इसको हटाने का पहला कदम होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर द बीइंग। गुड बाय।